आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पहली बार सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती है। एक लड़का जो सड़कों पर चाय बेचता था, जिसने ना कोई कॉलेज देखा, ना कोई बिजनेस स्कूल और ना ही कोई ऊंची पहचान थी। वो कैसे बन गया एक मल्टीमिलियन? कहानी की शुरुआत होती है बनारस के एक पुराने मोहल्ले दाल मंडी से, जहां की गलियों में हर सुबह एक ही आवाज गूंजती थी, चाय पी लो गरम, मसालेदार चाय। सोनू, उम्र लगभग 17 साल, पतले शरीर और आंखों में चमक लिए, हर दिन सुबह 5 बजे उठकर रेलवे स्टेशन के पास अपनी छोटी सी ठेली पर चाय बनाता। उसका चाय बनाना किसी कारीगरी से कम नहीं था। अदरक, इलायची, तुलसी और मसालों का ऐसा मेल कि एक बार जो पी ले फिर रोज आए। सोनू स्कूल नहीं जाता था, पढ़ाई छूट चुकी थी। पिता की बीमारी और माँ की मजबूरी ने उसे कमाने पर मजबूर कर दिया था, पर उसके सपने कभी नहीं छूटे। वो चाय बेचते हुए भी बड़े लोगों की बातें सुनता, उनके फोन कॉल्स में बिजनेस डील्स के बारे में सुनता। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक दिन सुबह सुबह जब धुंध छाई हुई थी और चाय की भाप उस ठंड में जादू कर रही थी, एक अजनबी आदमी आया। लंबा कोट, आंखों में चश्मा और आवाज में ठहराव। उसने एक कप चाय ली और सोनू से पूछा, ये मसाला खुद बनाते हो? सोनू बोला, हाँ साहब, मेरी मम्मी का नुस्खा है। बढ़िया है, कल फिर आऊंगा, कहकर वो चला गया। पर वो कल फिर आया, और परसों भी, और एक हफ्ते तक रोज। फिर एक दिन उसने सोनू से कहा, क्या तुम अपने मसाले का पैकेट बना सकते हो? सोनू चौंका, मतलब मैं एक छोटा सा टेस्ट करना चाहता हूं। तुम अपना मसाला तैयार करो, मैं इसे पैकिंग करवा कर अपने एक होटल में इस्तेमाल करूंगा। सोनू ने मां के साथ मिलकर मसाले को अलग अलग तरह से तैयार किया। नाम रखा सोनू स्पेशल टी मसाला। अजनबी का नाम था विनीत अग्रवाल। वो एक रिटायर्ड एफएमसीजी बिजनेस एक्सपर्ट था, जो अपने रिटायरमेंट के बाद एक नए प्रोजेक्ट की तलाश में था। विनीत ने सोनू के मसाले को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में टेस्ट कराया और वहां से जो फीडबैक मिला वो चौंकाने वाला था। दिस टी टेस्ट्स बेटर देन आवर प्रीमियम ब्लेंड्स। फिर क्या था? शुरू हो गया मसालों का पैकिंग और ब्रांडिंग का काम। 2 साल के भीतर सोनू स्पेशल टी ने उत्तर भारत के 3 राज्यों में अपने प्रोडक्ट भेजने शुरू कर दिए। पहले सिर्फ मसाले, फिर टी बैग्स, फिर फ्लेवर्ड चाय के पाउच। सोनू ने अपनी पहली फैक्ट्री बनारस से बाहर मिर्जापुर में लगाई। अब वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो सपने पैक करता था, स्वाद के साथ। पर यहीं से शुरू हुआ असली ट्विस्ट। एक दिन सोनू के पास आकर विभाग का नोटिस आया। उस नोटिस में दावा था कि उसकी कंपनी के कुछ दस्तावेज नकली हैं। साथ ही उसके पैन नंबर से जुड़ी कुछ ट्रांजैक्शन संदिग्ध थी। सोनू ने अपने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो एक कागज हाथ लगा, एक एग्रीमेंट जो उसने विनीत अग्रवाल के साथ किया था, पर उसमें हस्ताक्षर किसी और के थे। जब उसने विनीत को फोन किया, नंबर बंद, ऑफिस खाली, वेबसाइट गायब। सोनू की आंखों के सामने सब घूम गया। क्या ये सब एक धोखा था? क्या वो सिर्फ एक मोहरा था? मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। चाय वाला जो करोड़पति बना फर्जी निकला। पर सोनू ने हार नहीं मानी। उसने खुद वकील किया, खुद सबूत जुटाए। उसने अपने बैंक स्टेटमेंट्स, पुराने ग्राहकों के रिकॉर्ड, अपने चाय ठेले की रसीदें तक पेश की। 6 महीने चले केस के बाद कोर्ट ने कहा, कोई धोखाधड़ी सिद्ध नहीं होती। पर तब तक विनीत गायब था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो सोनू का खुद का गढ़ा गया किरदार था, ताकि उसकी कहानी और दिलचस्प लगे। आज सोनू के पास 3 ब्रांड्स हैं, सोनू स्पेशल टी, सोनू सिप कैफे, 15 आउटलेट्स, सोनू फाउंडेशन, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए। पर हर जगह एक ही सवाल गूंजता है, क्या विनीत वाकई में था, या सोनू ने खुद ये सब गढ़ा ताकि उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ सके? कुछ कहते हैं सोनू का टैलेंट सच में असली है, कुछ कहते हैं ये एक बहुत ही चालाक ब्रांडिंग थी। तो अब आप तय कीजिए, ये कहानी सच्ची है या फिल्मी?
क्या एक चाय बेचने वाला लड़का अपने हुनर और किस्मत से करोड़पति बन सकता है, या इसमें कुछ छुपा हुआ रहस्य था? हो सकता है ये कहानी आज के युवाओं के लिए सिर्फ प्रेरणा ना हो, बल्कि ये भी साबित करती हो कि कभी-कभी सबसे असली कहानियां ही सबसे ज्यादा अविश्वसनीय लगती हैं। कमेंट में जरूर बताइए, आप क्या सोचते हैं?